बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, वीर सावरकर एक ऐसा नाम जो राइट विंग और बीजेपी के लिए बेहद खास है। इस पर जरा सा भी अटैक हो तो तिलमिला जाते हैं और तू तड़ाक पर उतर आते हैं। अक्सर कांग्रेस, खासतौर पर राहुल गांधी, बीजेपी और राइट विंग की दुखती रग को दबाते रहते हैं। विनायक दामोदर सावरकर को काले पानी की सजा हुई, कई वर्षों तक यातनाएं सही, लेकिन फिर उसके बाद 6 दया याचिकाएं लिखने के बाद रिहाई हुई। इसी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस वैचारिक तौर पर सावरकर के समर्थन और विरोध में रहती है। काले पानी की सजा की वजह से बीजेपी सावरकर को वीर बताती है, तो दया याचिकाओं से मिली रिहाई की वजह से कांग्रेस सावरकर को माफी वीर बताती है और कायर भी कहती है। लेकिन दोस्तों, अब नया अपडेट सामने आया। अपडेट यह है कि सावरकर समर्थकों को लगता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। जी हां दोस्तों, सुनकर आपको हैरानी होगी, मुझे भी थोड़ी हैरानी हुई थी। लेकिन जब मैं इसकी तह में गया तो जो बातें सामने आई बड़ी रोचक हैं। सावरकर समर्थकों को तो ऐसा लगता है, जिस अंदाज में इन्होंने बात कही, उससे लगता है कि वो मोदी के विकल्प के तौर पर किसी बीजेपी के नेता को प्रधानमंत्री बनते हुए नहीं देख रहे हैं। उन्हें दिख रहा है आज अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपना समर्थन बीजेपी से वापस ले लिया तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, ऐसा अगर नहीं हुआ तो भी अगर साल 2029 में लोकसभा चुनाव होता है, कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और वैसी स्थिति में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। अब दोस्तों, मैं यूं ही नहीं कह रहा। जिस जगह पर सावरकर समर्थकों ने अपनी बातें रखी, जिस अंदाज में अपनी बात रखी, उसके आधार पर कह रहा हूं। दोस्तों, एक संवैधानिक जगह पर यह दावा किया गया है, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, किसी रैली में, किसी राजनेता के जरिए नहीं, एक संवैधानिक जगह पर यह बातें कही गई हैं। जब दावा किया तो हर कोई हैरान रह गया। वैसे देखा जाए तो राहुल गांधी की लोकप्रियता में देश में तेजी से इजाफा हुआ। बिहार में हुए एक सर्वे में राहुल गांधी जनता के बीच में लोकप्रियता के मामले में पीएम मोदी से कहीं आगे दिखे। पीएम मोदी की लोकप्रियता में गिरावट की कई वजहें, महंगाई, बेरोजगारी, खास तौर पर जनता से किए गए वादों को पूरा ना करना। दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट, जहां पर एक जनहित याचिका दाखिल की गई थी, इस याचिका में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के योगदान को नजरअंदाज करने से रोकने की मांग की गई। दोस्तों, ये याचिका पंकज कमुद चंद्र फडणवीस ने दायर की। हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता ने इस साल सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया था, वहां पर भी उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। फडणवीस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके दावा किया था कि गांधी सावरकर के खिलाफ टिप्पणी करके मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन कर रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की बेंच ने कहा कि यह कोर्ट राहुल गांधी को इस जनहित याचिका की विषय वस्तु को पढ़ने, सावरकर के योगदान के बारे में अज्ञानता को दूर करने के निर्देश नहीं दे सकते। खुद अपनी पैरवी करते हुए फडणवीस ने कोर्ट में तर्क दिया। अब फडणवीस जो सावरकर के कट्टर समर्थक हैं, राइट विंग की धारा से वास्ता रखते हैं, उन्होंने राहुल के बारे में बेहद खास बात कही। जरा आप भी गौर से सुनिए वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, हमारे लोकतंत्र में एक विपक्ष का नेता कल प्रधानमंत्री बन सकता है, इसलिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो सुना आपने, सावरकर समर्थक कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ये कोई कांग्रेस समर्थक नहीं है, ना ही नेता, ये तो सावरकर समर्थक हैं, राइट विंग से नाता रखते हैं। अब इससे आगे जो फडणवीस ने कहा दोस्तों, वो बीजेपी के लिए बीजेपी के जले पर नमक छिड़कने की तरह है। खैर, फडणवीस ने ऐसा कहा तो इस पर कोर्ट ने मौखिक तरीके से टिप्पणी करते हुए कहा, हमें नहीं पता कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं, आप ये सब जानते हैं। इसके बाद सावरकर समर्थक फडणवीस नहीं रुके, लेकिन एक संवैधानिक पद पर आसीन होने के नाते वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर सकते। वो भ्रम पैदा करके देश के युवा मन को गुमराह कर रहे हैं। युवा पीढ़ी प्रधानमंत्री की तुलना में विपक्ष के नेता पर ज्यादा विश्वास करती है, वो भ्रम पैदा नहीं कर सकते। बहरहाल, हाईकोर्ट की बेंच ने याचिका पर विचार करने से साफ मना कर दिया, लेकिन इन सब के बीच एक बात तो सबके सामने आ गई, वो ये कि बीजेपी, आरएसएस और सावरकर समर्थकों को ये लगने लगा
कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनेंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जब देश की कमान राहुल के हाथों में होगी। तो क्या माना जाए, बीजेपी की ओर से राहुल गांधी पर जो अटैक किया जा रहा, बात बात पर उनको निशाने पर लिया जा रहा, उनके अंदर भी इस बात की सहमति है, उनके अंदर इस बात का डर है आने वाले दिनों में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे तो क्या भारत की राजनीति में जो नए प्रयोग हो रहे हैं, जो किसी के लिए विधि सम्मत नहीं है, वो राहुल गांधी की संभावित उड़ान को रोकने का प्रयास है। क्या बीजेपी मानकर चल रही है अगर उन्होंने सारे नियम कायदों को भूलकर प्रयोग नहीं किया तो राहुल गांधी वहां पहुंच जाएंगे जहां मोदी के ढेर सारे उत्तराधिकारी लगे हैं। गजब तरह की बीजेपी के अंदर मारामारी चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं, आरएसएस को यह आभास हो चुका है कि अगर पीएम मोदी को 75 साल पार करने के बाद राजकाज की जिम्मेदारी दी जाती रही तो साल 2029 में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है और इसका सबसे ज्यादा कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी को फायदा होगा। इसीलिए तो आरएसएस रिटायरमेंट की बात करके बीजेपी की अगली पंक्ति के नेताओं को उठाने की बात नहीं कर रहा, ताकि जनता के सामने प्रधानमंत्री के तौर पर बिल्कुल ही नया चेहरा दिखे। खैर, अब ये बात तो सबके सामने राइट विंग के लोगों ने मान ली, राहुल गांधी देश के नेक्स्ट पीएम होंगे। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी के हाथ अगर देश की जिम्मेदारी आएगी, उनकी प्राथमिकता क्या हो सकती है? मगर दोस्तों, इस किस्म के बतेरे ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर के खास तौर पर न्यूट्रल लोगों के जहन में आता होगा, जो ना राइट विंग के हैं ना लेफ्ट विंग के हैं, न सेंट्रिक है। ऐसी स्थिति में वो राहुल गांधी जिनको लेकर के, जिनकी इमेज को डैमेज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने जिस अंदाज में प्रोपेगेंडा चलाया है, जिस तरीके से कथित तौर पर हजारों सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए गए इमेज डैमेज करने के लिए, वैसी स्थिति में अगर सावरकर समर्थक, अगर राइट विंग का कोई समर्थक, बीजेपी से जुड़ा हुआ या दूर का कनेक्शन रखने वाला शख्स अगर इस किस्म की बातें करे तो फिर यकीनी तौर पर यह बात तो तय है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के विरोधी खेमे में, बीजेपी से जुड़े हुए खेमों में, हिंदुत्ववादी संगठनों से जुड़े हुए खेमे में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के चर्चा अभी से चलनी शुरू हो चुकी है कि राहुल गांधी राजनीतिक तौर पर उस अंदाज में परिपक्व हो चुके हैं जिस अंदाज में जरूरत उनको थी और जो चीज जरूरी है एक राजनेता के तौर पर ऊंची उड़ान के लिए। हालांकि दोस्तों, इन तमाम चीजों को लेकर के राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस तो मान करके ही चल रही है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना तय है और इसके पीछे आधार हैं, आधार कई सारे हैं। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि जिस अंदाज में देश या फिर देशवासियों को लेकर के जो वादे, जो दावे किए गए 2014 में, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, 2019 के चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, 2024 के चुनाव के पहले, चुनाव के बाद, उसका ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक नहीं दिखा। यानी कि उन चीज़ों को पूरा करने के लिए प्राथमिकता जो सरकार की होनी चाहिए थी, वो प्राथमिकता अभी तक दिखी नहीं है। क्योंकि ट्रैक में अगर देखा जाए तो विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था, युवकों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार, पढ़ाई, इन तमाम चीज़ों को लेकर के अगर देखा जाए तो देश कहीं ना कहीं आगे जाने के बजाय ऐसा लगता है कि ठहरा सा हुआ है या फिर बैक फायर करता हुआ वो प्रोग्राम नजर आता है जिन प्रोग्राम के दावे और हवालों के साथ में बीजेपी वोट मांगा करती थी। तो वैसी स्थिति में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने न बने, मगर बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के मन मस्तिष्क में इस किस्म की बातें आना ये दर्शाता है कि राहुल के विरोधी भी अब राहुल को उस स्तर का मानने लगे हैं जिस तक पहुंचने के लिए कितने पैसे, मोटी रकम खर्च की गई कि राहुल की इमेज डैमेज की जाए, कांग्रेस की इमेज डैमेज की जाए। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।